Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में जराइम पेश अनासिर के मुजरिमाना कार्रवाइयों की एक और झलक। आखिर ये अहवाल क्या है? मुकम्मल तफसीलात जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो तुमने ये मैप किया है ना पूरा, इसमें ये PECHS है कराची का एरिया, ठीक है। इन एरियाज़ में जो बात है ना वो ख़ास तौर से यही है सारी कि ये PCHS का जो एरिया है, इस एरिया में चूँकि रास्ते आने जाने के बहुत सारे हैं, तो मुल्ज़िमान अक्सर उन रास्तों का चुनाव करते हैं कि जहाँ से उनको आने में और भागने में आसानी हो। तब हमें इसी एरिया में सर्चिंग करनी पड़ेगी। 100% ऐसा ही होना चाहिए। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं ना, वो इस कार्रवाई पे लगे हुए हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि हर हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 157। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 309। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 1781। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आप सबके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम एक बार फिर जिक्र कर रहे हैं कराची का, यानी शहर कराची के जिसमें जराइम पेश अनासिर नहीं मालूम कहां से दंदनाते हुए आते हैं और वारदात के फौरन बाद कहां रूपोश हो जाते हैं। कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासिर के ताक़ुब में मुस्तकिल कोशा रहते हैं और हम ऐसे ही जराइम का ताक़ुब करते हुए इस बार PECHS कराची और उसके मुल्हिका इलाकों में सर्विलेंस करते रहे और हमने कानून के एहलकारों के साथ उन जराइम पेश अनासिर की तलाश और जुस्तजू में क्या कुछ किया हम आपको बताना चाहते हैं। और वो जराइम पेश अनासिर अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ किस तरह मुकम्मल करते रहे। बहरहाल ये सब कुछ कैसे हुआ, मुकम्मल तफसीलात आज के इस एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए। तो शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है। कराची जहां करोड़ों की तादाद में हर रंग और नस्ल के लोग
अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड की तरह इस बार भी हम कराची ही के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। यूं जानिए कि कराची की जिंदगी बे इंतहा तेज रफ्तारी की हामिल है और जहां हर एक जल्द अज जल्द अपनी मंजिल की जानिब पहुंचने की जुस्तजू और तगदो में लगा रहता है और इसी तेजी का फायदा उठाते हुए अक्सर जराइम पेश अनासिर वो कार्रवाइयां कर जाते हैं कि किसी के गुमान में भी नहीं होता। इन तमाम तर मामलात के बावजूद कराची के रोजो शब जागते ही रहते हैं और हमारे इन प्रोग्रामों को आप तक पहुंचाने का मकसद भी यही है कि हर लम्हा हर मोड़ पर आप अपनी जिंदगी के तहफ्फुज को हमेशा मलहूज खातिर रखिए। जराइम पेश अनासिर को कभी ऐसे मौके फराहम न कीजिए कि वो आपकी जानिब मुतवज्जो हो पाए। अपनी कीमती अशिया की हिफाजत हमारी खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन प्रोग्रामों में हम होने वाली जराइम की वारदातों का ताक़ुब करते हुए वहां जा पहुंचते हैं ताकि अवामुन नास को ये आगाह किया जाए कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई जुर्म की ऐसी कार्रवाई सरजद हुई है तो उसके पसे पुश्त हम ये तलाश करते हैं कि आखिर कौन से अवामिल कार फरमा थे और इन मकरूह कार्रवाइयों के पीछे कौन से चेहरे शामिल हैं और कौन मखलूक खुदा को दुख तकलीफ परेशानियों से हमकनार करते जा रहे हैं। हम हुक्काम बाला से बार बार इसी बात की गुजारिश कर रहे हैं कि अवामुन नास के साथ जुल्म इस्तबदाद, छीना झपटी, लूट मार और असलहा के जोर पर इंसानों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले दरिंदा सिफत जराइम पेश अनासिर को जल्द अज जल्द उनके अंजाम कार तक पहुंचाते चले जाएं। ताकि इंसानों को सुख और चैन नसीब हो पाए। और नाजरीन, ऐसी ही वारदातें करने वाले जराइम पेश अनासिर के मुस्तकिल ताक़ुब में हम लगे हैं और इसी दरमियान मंजर आम पर आने वाले कुछ अहम तरीन वाकयात कि जिन्हें हम यकजा करते हुए इस एपिसोड की सूरत में आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 जनवरी 2019 फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला ईस्ट कराची। FIR नंबर 67/2019। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 353, 324 और 34 के तहत कानून की यह कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची का यह इलाका है PECHS। यहां जिंदगी चैन और सुकून में बीत रही थी। आने वाले ये दोनों अफराद अपनी जिंदगी में मगन यूं ही गुजरते जा रहे थे। कि इसी दरमियान ये सब कुछ शुरू हो गया। देखते ही देखते सरेराह ये सब कुछ गुजर गया और जिन पर अचानक ही ये उफ्तादा आ पड़े, सोचिए कि उनकी कैफियत और क्या होगी।
ये बेचारे खौफ और परेशानियों की तस्वीर दिखाई देने लगे। नाजरीन, इसी तरह जराइम की ये वारदातें मुस्तकिल जारी थीं। कानून के एहलकारों तक पहुंचने वाली जराइम की इन वारदातों का ताक़ुब फौरी तौर पर शुरू हो जाता है, लेकिन अक्सर ये बात समझ ही नहीं आती कि जराइम पेशा कहां से आते हैं और अचानक कहां गुम हो जाते हैं। और होने वाले ऐसे ही वाकयात को हम हुक्काम बाला के साथ साथ अवामुन्नास तक इसलिए पहुंचाते हैं कि हर एक को यह मालूम होना चाहिए कि कहां, किस जगह, किस मकाम पर किसके साथ कौन सा वक़ुआ गुजर गया। और फिर कोई यह भी नहीं कह सकता कि हमारे इल्म में नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कराची में वक़्फ़ पजीर होने वाले मामलात जराइम का कुछ अहवाल कि जराइम पेशा नासिर के हाथों अवामुन्नास किस तरह मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से दो चार हैं। नाज़रीन, हम मुस्तकिल उन अफराद की निशानदेही कर रहे हैं कि जो मखलूक खुदा के लिए अज़ाब जां बने हुए हैं और कानून के एहलकारों की जानिब से जराइम पेशा नासिर की मुस्तकिल तलाश जारी है। इन तमाम मामलात का अंजाम क्या हुआ, यह मुकम्मल दास्तान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में पेश किया जा रहा है। तारिक रोड से मुल्हिक कराची ही के इस इलाके में यह शख्स इसी तरह अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। और अचानक ही राह में ये लुटेरे आ पहुंचे। इन मुल्ज़िमान के फरार हो जाने के बाद शायद ये अपने औसान ही खो बैठा। मायूसियों और उलझनों के साए इसके चेहरे पर मंडलाने लगे। इधर उधर देखते हुए शायद ये सोच रहा हो कि कोई मदद के लिए आ जाए, मगर किसी ने इसकी जानिब मुड़कर भी नहीं देखा। शायद लोग ये सोचते हों कि किसी की परेशानियां अपने शानों पर क्यों उठाई जाएं। क्या वक्त आ गया है। इस तरह की वारदात अगर किसी के भी नज़र के सामने हो रही हो तो उसकी इत्तला फौरी पुलिस को 15 के ऊपर दी जाए ताकि इस तरह की जो वारदातें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इन तमाम मामलात की इत्तला कानून के एहलकारों तक मुस्तकिल पहुंचती रही, लेकिन एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि ज्यादातर लोग होने वाली ऐसी वारदातों को रिपोर्ट ही नहीं करते, जिसका कुल फायदा मुल्जिमान को पहुंचता है। होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून के एहलकारों तक जरूर पहुंचाइए। नाजरीन, इसी तरह वक्त गुजरता चला जा रहा था।
और फिर कराची ही के इस इलाके में जब हर जानिब खामोशी और सन्नाटों का राज था, लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। इसी दरमियान एक मशकूक सी गाड़ी दूर से आती दिखाई, आकर इसी मोड़ पर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे टारगेट किया गया हो ये घर। कुछ देर बाद इस गाड़ी का दरवाजा खुला और एक शख्स बरामद हुआ। शायद इस गेट से अंदर का जायजा लिया जा रहा था। और फिर मौका गनीमत जानकर वो इस जानिब लपका। इसके बाद इस दरवाजे को अबूर करने की कोशिशें शुरू हो गईं। और इसके बाद ये सब इसी तरह इस घर में समा गए। जैसे ही ये दरवाजा खुला, ये सब कार्रवाई शुरू हो गई। इतने सारे लोगों को अचानक ही अपने सर पर खड़ा देखकर कोई भी हवास बाख्ता हो सकता है। लूट मार का ये सिलसिला शुरू हो गया। खुदा गारत करे ऐसे जराइम पेशा नासिर को कि जो मासूम इंसानों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। ये बेचारे सहमे सहमे दोनों लड़के
इसी तरह इस दरवाजे को खुलवा लिया गया। यहां हम अपने नाजरीन को एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसे मसाइल दरपेश हों तो अपने औसान बहाल रखिए कि जराइम पेश अनासिर कुछ देर के लिए ही आपके सामने होते हैं। उनके चेहरों को शिनाख्त करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जितना डर और खौफ हमारे और आपके दिलों में होता है उससे कहीं ज्यादा ये जराइम पेश अनासिर खौफ में मुब्तला रहते हैं। लूटमार का कोई पहलू बाकी न रहा जो छोड़ दिया गया हो। और फिर माले मसरूका समेट कर ये फरार की कोशिशें करने लगे। नाजरीन, कुछ देर बीत जाने के बाद अहले खाना बाहर की जानिब बरामद होने लगे और इसके बाद इधर उधर तलाश के दौरान ही इनकी निगाह यहां मौजूद एक छोटे से मोबाइल फोन पर पड़ी जो लुटने से शायद महफूज रह गया। फौरन ही 15 पर कॉल की जाने लगी। नाजरीन, ये बेचारे रात का ये पहर जिंदगी के किसी मोड़ पर शायद कभी फरामोश न कर पाए। आहिस्ता आहिस्ता गेट के बाहर आकर ये हर जानिब देखने लगे कि कहीं कोई मौजूद है या नहीं। आने वाले कानून के एहलकारों को जैसे ही वारदात की इत्तला मिली वो दरवाजे की जानिब लपके, लेकिन उन्हें बताया गया कि जराइम पेशा फरार हो चुके हैं। तमाम तर मालूमात हासिल की जाती रही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और किससे रिक्वेस्ट करेंगे? अफसरान बाला से बोल के यहाँ पे जो ना हम नफरी मजीद बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह 2-3 मोबाइल और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल वाले ये आप करें ऐसे तो काम नहीं होगा ना। हर आदमी परेशान है। हमारे वक्त में ऐसा हुआ, अफसोस हुआ। इंशाल्लाह आप दुआ करें। Criminals most wanted। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कराची में होने वाली जराइम की कुछ वारदातों का अहवाल। इस बार हम फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में इस माह होने वाले वाकयात को यकजा कर रहे हैं। इलाका SHO फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन होने वाले इस वक़्वे के बारे में SSP ईस्ट कराची गुलाम असफर महसर को आगाह करने लगे। अच्छा औरंगजेब, ये पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं।
ये इसको कंट्रोल करना चाहिए। आपकी बाकी तमाम टीमों को निकालें। इस तरह की वारदातें तो बहुत हो रही हैं, इसको रोकना चाहिए। सर सर ठीक है सर। निकालें अभी सबको, तमाम को फिल फॉर नाकाबंदी करें इलाके की और पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें। ठीक सर, ठीक सर। सद्दका मकाम पर एसएचओ अपनी टीम को रवाना करने की तैयारियां करने लगे। इन कानून के एहलकारों के साथ साथ एक सादा लिबास एहलकार मौजूद था। की निशानदेही पर यह रेडिंग पार्टी यहां तक पहुंची और नाजरीन, यहां मौजूद ये 3 अफराद आज की रात यकीनन इस इलाके में कहीं वारदात की प्लानिंग्स कर रहे होंगे। और अचानक जैसे ही इनकी निगाहें इसी जानिब आती पुलिस लाइट्स पर पड़ी, इन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली। और हर जानिब से इसी तरह कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नाज़ पर टूट पड़े। जराइम पेशा नासिर के फरार की तमाम राहों को बंद करते हुए कानून के एहलकारों ने इन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2019 को फिरोजाबाद थाने की हद में एक इत्तला मिली के घर के अंदर वारदात हुई है। जब पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो पता लगा कि यहाँ पे हाउस रॉबरी हो चुकी है। चूँकि इस तरह की जो हाउस रॉबरीज हैं वो फिरोजाबाद थाना और PCHS के इलाके में कुछ से हो रही थी, इसलिए पुलिस जो है वो हाई अलर्ट हुई और हमने एक अपनी टीम तरतीब दे के इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन किया। इलाके के अंदर नाकाबंदी की गई और फिर एक इतला मिली कि मुल्ज़मान एक पॉइंट पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी की इतला पाकर पुलिस ने उनको जाके घेरे में लिया और वहाँ से 3 मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हुए। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो आप इस प्रोग्राम में देखेंगे। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो उसकी इत्तला पुलिस को बरवक्त दें ताकि उन वारदातों का सद्देबाब किया जा सके। और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम की जान और माल की हिफाजत करें और इस तरह के जो अनासर मुआशरे के अंदर हैं उनको कंट्रोल करें। नाजरीन, याद रहे कि इन जराइम पेशा नासिर के पास से बरामद होने वाली ये 5 लाख रुपए की रकम, कीमती तरीन घड़ियां और कुछ मोबाइल फोन बरामद हुए। यहां से शुरू हुई इंटरोगेशन। क्या नाम है तुम्हारा? जुमा खान। वालिद का नाम? अब्दुल तुम अफगानिस्तान से आए? तुम कोयटा? मैं जरीन कोयटे से है। मजीन कोयटा से। तुम कितनी वक्त से इनके पास इस जगह पर तुम कितने अरसे? इससे पहले कितनी दफा था? तुम्हारा क्या समझ है कि तुम जैसे 2 दफा मिले? चीजें समझ रहा है अभी, तुम सब चीजें समझता है। क्यों इनके साथ हुए तुम? जानता है तुम्हारा सब तुम लोग नाम बदलते रहते हो। उसने 80,000 रुपए दिए, फिर
25 तुम्हें क्यों पैसे दिए? तुम्हें ग्रुप है, सब पता है तुम्हें, अभी बताते हुए तुम ما تو كان कहाँ है तुम्हारा? तुम करने के लिए आए। जो सर्दियों में और इस तरह कितने गैंग लोग हैं तुम्हारे इस गैंग पे? जाने سميولا चक्रधारी ने سميولا और सिर्फ تو ना ولا غير من دي جان संगम पे जाने माना डॉक्टर डॉक्टर अस्पताल तो नगट अस्पताल तो देने में तले क्या नाम है तुम्हारा? मलिक का नाम मोहम्मद हाशिम खान कोयटे का खासी रोड शाहदरा। शनाख्ती तुम अफगानिस्तान का नहीं है? नहीं सर आप देख सकते बिल्कुल होटल में मिला। मैंने कहा मैं होटल पे मैं कहा उन्होंने कहा इधर मत रहो आपको पहले कम पड़ जाएगा। कितने का जल्दी तुम्हारे घर में अंदर होते तुम्हारी माँ बहन को कमरे में इकट्ठा करके सर दू कर तो क्या करेगा उसका? सर जो मेरे बस में तो सर पे गवाह है। क्या नाम है तुम्हारा? समीउल्लाह जी महबूब शाह किधर रहते हो? क्या काम करते हो? होटल का और कपड़ों का तकरीबन 2010 से। तीनों काम एक साथ करते हो? नहीं खाली मैं सुना का काम करता हूँ। वालिद साहब होटल का काम करते हैं। गाड़ी तुमने कब लिया था? 3 तारीख को। किससे लिया था? कौन सी इसी आने वाले तारीख को जनवरी 19 में? जी अच्छा, तुमने किसको गाड़ी दिया था? ये हो गया। इसके थप्पड़ दे इसके। तुमने ये गाड़ी किसको दिया था? गुलाम कोई बात था ना उनके? जी फिर तुमने कौन करने लगे? तुमको बोला कि तुम FIR काट दो। FIR गाड़ी फंस गया सर। इन्होंने जब रात मिल के तुमने सुबह जाके झूठी FIR किया ना? जी इतना अच्छा जो मुझसे गाड़ी लेके गए थे, इन्होंने ये बात मैं आपके पास आया हूँ, मैं जी। आपकी मदद करता हूँ, वो बोला कि नहीं। क्यों जी। तुमने झूठ बोला ये बात? तुम्हारे साथी से जानते हो? 3 महीने से सलाम दुआ था। जी वो चक्रधारी को कब से जानते हो? इसी दफा मैंने देखा 6 महीने पहले तो मशवरे नहीं हमारे पास रिकॉर्ड है, पता है? तुम्हारे घर में कोई गैर के पास कोई गैर मर्द क्या करेगा? जान से मार। हाँ तो फिर सूरतकारी की है। गलती वैसा आपने दूंगा वैसे नहीं है। वो आएगा दोबारा मैं तेरे को तुम मेरे माँ उसको मैं तेरे हाथों में दे दूंगा। तो पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है? घरों में क्या करते और इसकी सजा क्या होनी चाहिए? इनकी तुम पुलिस के साथ ताउन करोगे तो जितना तुम्हारा जुर्म है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। जो तुमने उनको फरार होने में तुमने सहूलत के मुताबिक सजा मिलेगी। जी और अगर तुम अच्छा तुम इस चीज पे नाज़िम है तो तुम पुलिस
जी इंशाल्लाह जहाँ मैं वो गए हैं, जहाँ वो आए, पुलिस भी तुम्हारी मदद इंशाल्लाह मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। कितने लोग हैं वो लोग बकाए को नहीं देखे हैं। कौन था उसमें? एक और एक नगारा है। किसी के घर में हो जाना जी वैसे जी तो गलत के नाम पे मत, ऐसा इस गलती का क्या खामियाजा तुम भुगते? रफ्तार दूंगा ये तेरे। वादा है तुम्हारा? हाँ ये बात चलो पुलिस भी तुम्हारे साथ ताउन करेगा, तुम भी ताउन करेगा, ठीक है? यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत ये पॉइंट आउट जुर्म की दास्तान कि कराची में जराइम पेश आना से कमल अहवाल किस तरह ये परेशानियां और उलझन और आखिरकार कानून के एहलकारों ने अंजाम को अपने इन प्रोग्रामों के नाते ख़वातीन और हज़रात तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमें अपनी हिफाजत सबसे पहले, हम जिंदगी के बहरहाल आज के पर आते हुए हमेशा सिर्फ यही तो कहना है, ऐसे वाकयात, ऐसे मामला हो रहे हैं तो बराह करम हमें इत्तला दीजिए और याद हमेशा ही इसी क़रार रखना। w@news.tv हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, cmw@tक इंतजार कीजिएगा।